है कि वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है साइंस के लिए। इस पर मैं आपको जबरदस्त आइडिया बताऊंगा जिसको आप प्रयोग करके 20 में 20 ला सकते हैं। वो किस तरीका से तो मैं बताऊंगा यदि आप अध्ययन करेंगे तब। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि सिलेबस क्या है। सभी एग्जाम का सिलेबस दिया जाता है और उस सिलेबस के अनुसार यदि आप पढ़ते हैं तो आप कभी पीछे नहीं रहिएगा। आप केवल जाते हैं और देखते हैं कि विज्ञान का सिलेबस है तो इसमें भौतिक होगा, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान पढ़ लेंगे, मेरा काम हो गया। नहीं, ये क्या कहता है विज्ञान का सिलेबस, ये आपको जानना चाहिए। कौन सा बुक अध्ययन करें और किस तरीका से रणनीति बनाए कि आपका 20 जो प्रश्न पूछ रहा है मैक्सिमम प्रश्न आप हल करें। ये मेरा 100% गारंटी है आपके साथ। थोड़ा सा आवाज। सबसे पहले आपको बता दें कि आपको करना क्या है इस साइंस के लिए। साइंस का जो आपका सिलेबस है वो दिया गया है कि दिन प्रतिदिन यानी डेली बेसिस पर आपके साथ जो घटना होता है, आप जिसके साथ रूबरू होते हैं उसमें कितना साइंस है या किस तरीका से साइंस का यूज होता है, उससे प्रश्न मैक्सिमम रह रहे हैं। और वहीं आपका सिलेबस भी है। थोड़ा सा ध्यान देंगे। आप जानते हैं जब सुबह जगते हैं उस समय से लेकर सोने वक्त तक, यानी कि जब आप सोने जाते हैं उस समय तक आप साइंस से खेलते हैं और वही प्रश्न रहता है, फिर भी आप नहीं बना पाते हैं। ये तो बेसिक चीज है, आप इतना देख लेते हैं और पढ़ के चले जाते हैं, इससे आपका प्रश्न छूट जाता है। इसका जो सिलेबस दिया गया एसएससी के द्वारा, जेएसएससी यानी झारखंड में जो सचिवालय सहायक की वैकेंसी है, उसमें क्या सिलेबस दिया गया है कि दिन प्रतिदिन आपके साथ क्या घटना घट रही है उससे जुड़ा हुआ प्रश्न मैक्सिमम पूछा जाएगा। सबसे पहले देखिए क्या जुड़ा। सुबह आप जगते हैं तो आप जगने के बाद जगते हैं, उसके बाद आप ब्रश करते हैं। तो ब्रश किस तरीका से, ब्रश जो आप करते हैं पेस्ट यूज करते हैं, उसमें क्या है क्या नहीं है, किस केमिकल का प्रयोग करते हैं, किस तरीका से। उसके बाद जब आप आते हैं तो बहुत सारे लोग को देखिएगा खैनी खाते हैं तो निकोटीन के बारे में भी बार बार पूछा जाता है। दूसरे बार जब उसके बाद आइएगा, बहुत सारे लोग चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, कोई ये आपका चाय के अलावा काढ़ा पीता है तो चाय में क्या पाया जाता है, इस सारा चीज आप जानते हैं। उसके बाद जब आप आइएगा तो बहुत लोग ड्रिंकिंग करते हैं। तो इसे कहने का अर्थ हुआ कि आपके साथ जो जुड़ा हुआ दिन प्रतिदिन का समस्या है, बहुत सारा चीज है कि आप देखते हैं कोई डेली, जैसे अब न्यूटन थर्ड लॉ का है तो इस तरीका से ये भी आपके डेली घटना घटता है। आप देखते हो कंबल लोग पीटता है तो ये भौतिक घटना घटता है। देखते हो बाइक चलाते हैं जब एक ब्रेक मारा जाता है तो क्या घटना घटता है। इन सारे चीजों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। देखते होइएगा कि आप पानी में जब मारते हैं तो क्या होता है, यानी कि डेली आपके इर्द गिर्द, भले आप न करें ये घटना, क्योंकि बच्चे लोग करते हैं, छोटे बच्चे करते हैं, यानी इससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा। तो मैं आपसे बता दूं कि किस तरीका से आप तैयार करेंगे कि एक भी प्रश्न न छूटे, कौन सा बुक पढ़ें ताकि आपका एक भी प्रश्न न छूटे। अब पर्यावरण पर भी प्रश्न पूछा जाता है, पर्यावरण से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है। चूंकि आप भी देख रहे हैं जल संकट है, वृक्ष संकट है, इसलिए पर्यावरण से रिलेटेड भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप किस तरीका से तैयारी करें, क्या करें, इन सारे चीजों को मैं आपको मात्र 5 मिनट में बताने का प्रयास करूंगा। यदि आप ये 5 मिनट देते हैं और मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकते हैं। आप इसमें रिजल्ट 100% देंगे। झारखंड सचिवालय सहायक में आप 100% रिजल्ट करेंगे, ये मेरा 100% विश्वास है और आपको भी इस पर विश्वास पर कायम होना चाहिए और उस तरीका से काम करना चाहिए। सबसे पहले बता दें आपको कि आप कौन सा बुक पढ़ रहे हैं, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, किस तरीका से पढ़ रहे हैं, वो तरीका कैसे अपनाना चाहिए, इन सारी चीजों को मैं बताऊंगा। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखते हैं बच्चे क्या करते हैं, कैसे साइंस की तैयारी करते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप लोग करना कैसे है। सबसे पहले देखिए, बच्चे लोगों के पास ये लुसेंट होगा और लुसेंट से पढ़ते हैं। इससे साइंस आपका अच्छा नहीं होगा, आप अच्छा कर नहीं पाएंगे। ये है आपके पास, पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। इससे भी ज्यादा जब बच्चे जाएंगे तो क्या करेंगे कि इसमें एक साइंस का बुक आता है जो पीला कलर का होता है, उसको पढ़ेंगे। वो भी आप लोगों के लिए एनफ नहीं है। किस तरीका से पढ़ना है, आपके पास है तो आप पढ़े, उसको रीडिंग दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको करना क्या है, आपके पास ये बुक है तो पढ़िए, मैं उसको रोक नहीं रहा हूं। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, पढ़िए। लेकिन एक बुक आप मेरे बताए हुए यदि रास्ते पर चलते हैं, अच्छा करना चाहते हैं तो उसको आप शामिल कीजिए। यदि आप शामिल नहीं करेंगे तो आपका बहुत सारा प्रश्न छूट जाएगा। जानते हुए भी प्रश्न आप बार बार गलत कर देते हैं। तीसरी बात आपसे बता दें कि यदि आप न भी पढ़िएगा, मेरे रास्ते पे चल रहे हैं और मैं जिस तरीका से कराऊंगा आप कीजिएगा तो आप अच्छा कर। जो आप साइंस का बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है,
जो आप साइंस का बुक पढ़ रहे हैं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, और इसको भी शामिल कीजिए। किस तरीका से शामिल कीजिए कि आप साइंस पढ़ लिए और इसको सेट प्रैक्टिस के रूप में शामिल कीजिए। एक सेट डेली बनाइए, ये 25 प्रश्न होते हैं, एक सेट आप डेली इसको डिस्कस कर सकते हैं। यदि आप इसका एक सेट बनाते हैं तो साइंस में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, कोई प्रश्न आपका छूटने की कोई संभावना नहीं है। यदि आपको लगेगा कि मेरे पास बुक नहीं है तो मैं इसका उपाय भी बता रहा हूं, मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको दे रहा हूं। आप यदि पटना में है तो आप ओपन टेस्ट चलता है, वहां आइएगा तो साइंस का 25 प्रश्न का टेस्ट चलाया जाता है। यदि आप पटना से बाहर है, झारखंड वगैरह में है और आप तैयारी कर रहे हैं, तब तो थोड़ा सा आपको बुक लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका मैं कंटेंट देख रहा हूं, मैं तैयारी जो ओपन टेस्ट ले रहा हूं, इसका कंटेंट बहुत जबरदस्त है। कंटेंट के साथ आप मान लीजिए किसी भी बुक का अध्ययन कर रहे हैं, एनसीईआरटी अध्ययन कर रहे हैं, या सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए तो बनाना पड़ेगा। सब्जेक्टिव तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं बनाइएगा तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप छूट जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कम मेहनत करते हैं लेकिन उनको ज्यादा अंक आ जाता है। तो उस सब का कारण यही है कि अपना अब सब्जेक्टिव पढ़ते हैं अच्छा से और ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लगाते हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं ग्रुप में टेस्ट लगाते हैं, 50-100 बच्चे बैठ के टेस्ट लगाते हैं, तो उन लोगों का तो डेली चलता है। लेकिन आप जब अकेले अपने रूम पर बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इस बुक को शामिल कीजिए और देखिए मेरे बताए हुए रास्ते में मात्र 7 दिन चल के देखिए, आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में साइंस मेरा अच्छा हो रहा है, साइंस मेरा बेटर हो रहा है, साइंस मेरा जबरदस्त हो रहा है। तो आप देखिए ये सेट नंबर 1 है, तो इसका मैं डिस्कशन भी कराता हूं, यदि आप चाहिएगा तो एग्जाम टूर चैनल पर जुड़ सकते हैं। और देखिए ये आपका सेट नंबर 1 है, तो इसमें सेट प्रैक्टिस दिया हुआ है, आप इसको निकालिएगा अपने रूम पर। इस पर OMR भी नहीं है अगर आपके पास, तो इसमें टिक आउट करके कर लीजिएगा। इस साइड इसका डिस्कशन दिया हुआ है, या डिस्कशन अगर ज्यादा देखना है तो एग्जाम टूर चैनल पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से डिस्कशन दिया है, आप इसको कर सकते हैं, बना सकते हैं। जितने भी झारखंड सचिवालय सहायक तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वरदान साबित होगा साइंस के लिए। मैं ये एक बार कह रहा हूं, आप विचार करके देखें, मात्र 7 सेट आप लगा कर देखें, आपको लग जाएगा कि क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, क्या लाभ है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि 20 प्रश्न में 2 से 4 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आपके न्यूमेरिकल भी दिए जा सकते हैं, तो इसलिए उसमें न्यूमेरिकल भी शामिल किया गया है। जो कि आप लूसेंट पढ़ते हैं या अदर बुक पढ़ते हैं तो उसमें न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेगा, न्यूमेरिकल भी आपका अच्छा हो जाएगा। और आपका 20 प्रश्न जो है, चूंकि आप भी देखते होइएगा बिहार में भी एग्जाम होता है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जिसमें आप लोग बैठते हैं, तो देखते होइएगा जो साइंस का सिलेबस रह रहा है उसमें 1 से 2 जरूर न्यूमेरिकल डाल दिया जाता है। तो वो आप सेट लगा के देखें, 7 दिन तक सेट लगाइए, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी बात बता दें कि जितने भी झारखंड में झारखंड सचिवालय सहायक की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो साइंस हुआ, और सारा यदि आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। एक बात मैं और आपसे बताना चाहूंगा कि आप यदि अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं, अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अनअकैडमी से क्लास करना चाहते हैं बीपीएससी वगैरह या जीपीएससी किसी भी फील्ड के लिए, तो आप जाकर वहां मेरा कोड प्रयोग कीजिएगा, यानी कि एग्जाम टूर 10, तो आपका 20% तक की छूट मिल जाएगी। फिर एक बार सुनिए, एग्जाम टूर 10 का प्रयोग कीजिएगा, एग्जाम टूर 10, तो 20% तक की आपकी छूट मिल जाएगी। आप छूट का लाभ उठा सकते हैं। समय सीमा बहुत जल्द ये समाप्त हो जाता है, तो आप एग्जाम टूर का प्रयोग करके 20% तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। यदि मुफ्त में वहां क्लास करना चाहते हैं तो वहां भी व्यवस्था है, आप इंस्टॉल कर लेंगे, यानी कि प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल करके आप देख सकते हैं। और एक बात बता दूं कि आपका ये विज्ञान का संपूर्ण तैयारी इसी 3 बुक से हो जाएगी। यदि आप अध्ययन किसी भी बुक का कर रहे हैं कोई समस्या नहीं, लेकिन जो मैं ऑब्जेक्टिव बताया हूं उसको जरूर शामिल करें। जय हिंद, जय भारत।